हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं रितेश पटेल। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 के बारे में। हमारे चैनल में आपको एजुकेशनल वीडियोस, धार्मिक वीडियो, मोटिवेशनल स्पीच वीडियो, ऐसे अलग अलग वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आपको भी ऐसे वीडियो पसंद आते हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8। भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव क्या है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय संयम रखने वाले पुरुषों द्वारा आप किस प्रकार जानने में आते हैं? श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर अविनाशी ब्रह्मा है। उसका अपना स्वभाव सत्य स्वरूप अध्यात्म है। भूतों की उत्पत्ति करने वाला त्याग कर्म कहलाता है। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और मृत्यु के समय भगवत स्मरण। नाशवान पदार्थ अधिभूत है, पुरुष ही अधिदैव है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं ही इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। मृत्यु के समय भगवत स्मरण का महत्व। जो पुरुष अंतकाल में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह सदा उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर निःसंदेह मुझे ही प्राप्त होगे। योग और भक्ति मार्ग। हे पार्थ, जो पुरुष एकाग्र मन से अभ्यास योग के द्वारा अन्य किसी ओर न भटकते हुए परम पुरुष का ध्यान करता है, वह उसको ही प्राप्त होता है। जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाले, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य, सूर्य के समान प्रकाशमान और अज्ञान से परे हैं, ऐसे परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। जो पुरुष अंतकाल में भक्ति से युक्त होकर योगबल से भौहों के बीच में प्राणों को अच्छी तरह स्थापित करके निश्चल मन से परमात्मा का स्मरण करता है, वह उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। मुक्ति का मार्ग। वेदों के जानने वाले, जो ज्ञानी जन परम अक्षर अविनाशी कहते हैं, जिसे वैरागी जन प्राप्त करते हैं और जिसे पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को बंद करके, मन को हृदय में रोककर और अपने प्राणों को सिर में स्थापित करके योग की धारणा में स्थित होकर जो व्यक्ति इस एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करता है और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति हमेशा मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। पुण्य पाप से परे। हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त करके महापुरुषों को दुखों से भरी नाशवान संसार की पुनरावृत्ति नहीं होती, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके होते हैं। ब्रह्मलोक तक के सभी लोग बार बार जन्म लेते और नष्ट होते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। 1000 युग का एक दिन और 1000 युग की एक रात होती है। इस तरह से ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले ही वास्तव में दिन और रात को जानते हैं। शुक्ल और कृष्ण गति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उस समय के बारे में बताऊंगा जिसमें योगीजन शरीर छोड़कर वापस नहीं आते, और उस समय के बारे में भी बताऊंगा जिसमें वापस आते हैं। अग्नि ज्योति दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में शरीर छोड़कर जाने वाले ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं।
धूम रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों में शरीर छोड़कर जाने वाले योगी चंद्रलोक को प्राप्त होकर वापस आते हैं। योग के फल। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय योग से युक्त रहो। जो योगी इस रहस्य को जानकर कर्मफल, तप, दान और पुण्य के फल को त्याग देता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। यह अध्याय कर्म, भक्ति और ज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करता है और यह सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। इस अध्याय का मुख्य सार यह है कि व्यक्ति को सदैव भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्या आप भगवद गीता के किसी और अध्याय के बारे में जानना चाहते हैं? अगले वीडियो में हम भगवद गीता अध्याय 9 के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।